अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक जो है हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अब जो बाकी हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में, और इसके मैंने आपको बताया कि हमने बेस स्टेप और इंडक्शन स्टेप्स जो हैं वो दो अप्लाई करने होते हैं। जब दोनों सेटिस्फाइड हो जाएँ केस, तो फिर हम क्या करते हैं कि कंक्लूजन लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी सिमिलरली हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने ट्राई ज़रूर किया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करते हैं। ये भी सेम उसी मेथड से होने हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहले क्या हमने अप्लाई करना होता है, बेस स्टेप। क्या अप्लाई करते हैं हम, बेस स्टेप, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा बेस स्टेप क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 हमने पुट करना होता है। Rn 1 माइनस r, स्टूडेंट्स पुट कर देते हैं। 1 पुट किया, r 1 माइनस r और 1 माइनस r, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास r इज इक्वल हो गया r के। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास केस 1 क्या हो गया, सेटिस्फाइड। उसके बाद हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब हमारे पास बेस स्टेप जो है वो होल्ड कर जाए, तो फिर हम चलते हैं इंडक्शन स्टेप की तरफ। वो लिखते हैं, इंडक्शन स्टेप पे क्या होता है कि n इज इक्वल टू के के लिए ये वैल्यू होल्ड करनी चाहिए। अगर n इज इक्वल टू के के लिए होल्ड कर रही है, तो हमने क्या करना है कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। क्या करना है, कंसिडर इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। हमने ये करना है। स्टूडेंट्स लिखते हैं, जहाँ हमारे पास r है वहाँ हमने क्या, n है वो हमने क्या पुट कर देना है, के। r 1 माइनस r के 1 माइनस r, ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल हो k प्लस 1 के, ये वाली कंडीशन भी होल्ड करनी चाहिए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सो ऑन प्लस आर के प्लस प्लस 1 r 1 माइनस आर के प्लस 1 और 1 माइनस आर, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये जो इतनी वैल्यूज़ होती है उसमें ये पुट कर देते हैं, और फिर हमारे पास होना चाहिए कि ये वाली जो वैल्यूज़ है वो किसकी इक्वल होना चाहिए, इसके, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड की। चलिए हम प्रूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने उसकी जगह क्या पुट कर देना है, r 1 माइनस आर के ओवर 1 माइनस r प्लस आर के प्लस 1 इज इक्वल है r 1 माइनस आर के प्लस 1 ओवर 1 माइनस आर के। तो हमने क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, क्या हो जाएगी, r 1 माइनस आर के 1 माइनस r प्लस आर के प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम ले लें। 1 माइनस r, ये r माइनस आर के प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस r ऊपर और r के प्लस 1, r माइनस आर के प्लस 1 प्लस आर के प्लस 1 माइनस आर के प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है स्टूडेंट्स। नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस आर, ये इससे कैंसिल हो गया। r माइनस आर के प्लस 1 और इधर r ले लें, 1 माइनस r कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर के प्लस 1 ओवर 1 माइनस r। तो ये किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की। तो हमने यही प्रूव करवाना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की। ये होल्ड कर रही है n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी, केस 2 भी सेटिस्फाइड हो गया। फिर आपने नीचे क्या लिख लेना है, कंक्लूजन लिख लेनी है। जो स्टेटमेंट्स है ये होल्ड करती है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। वही सेम सारे उसी तरह सॉल्व करने हैं। उसके बाद हमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट। ये भी हमने सेम उस तरह ही सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या लेना है, बेस स्टेप लिया।
n माइनस वन डी n माइनस वन डी, n क्या पुट करना है इज इक्वल टू 1, a प्लस 1 माइनस वन डी 1/2 2a प्लस 1 माइनस वन डी। ये 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0 a प्लस 0 डी 1/2 2a, ये भी क्या हो जाएगा 0 डी। तो a इज इक्वल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल, तो a के, तो हमारे पास जो है बेस स्टेप जो है वो होल्ड कर गया, तो हम लिख लेंगे केस 1 क्या है, सेटिस्फाइड। उसके बाद हमारा जो है दूसरा स्टेप क्या होता है, इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप में क्या है कि n इज इक्वल टू के के लिए होल्ड करना चाहिए, वो लिखते हैं a प्लस 2d प्लस a प्लस के माइनस 1d इज इक्वल है k/2 2a प्लस के माइनस 1d के लिए। तो इट मस्ट बी ट्रू n इज इक्वल टू के प्लस 1, जो इंग्लिश है आपने खुद लिख लेनी है। a प्लस के माइनस 1d प्लस a प्लस के प्लस 1 माइनस 1d इज इक्वल हो जाएगा k प्लस 1/2 2a प्लस के प्लस 1 माइनस 1d के। हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम ये वाली जो इक्वेशन होती है उसमें ये वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं और प्रूव करवा देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, पुट कर दें 2a प्लस के माइनस 1d प्लस a प्लस के डी इज इक्वल आ जाएगा k प्लस 1/2 2a प्लस के डी के। ये हमें प्रूफ करवाना है। तो स्टूडेंट्स हमने ये प्रूफ करवाना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, k/2 2a प्लस के डी माइनस डी a प्लस के डी के। 2 एलसीएम ले लें, 2a के प्लस के का स्केयर डी माइनस के डी प्लस 2a प्लस 2kd, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, k का स्केयर d है प्लस kd प्लस 2ak प्लस 2a/2। इसमें से हम kd कॉमन ले सकते हैं, ले लें, kd कॉमन लिया, k प्लस 1 आ गया। इस तरह इसमें 2a कॉमन लिया तो क्या आ जाता है, k प्लस 1/2 kd प्लस 2a और k प्लस 1/2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूफ करना था। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास राइट हैंड साइड यही है। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास केस 2 भी क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो हमने फिर कंक्लूजन लिख लेनी है कि ये जो है स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम वही प्रोसीजर करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d है। जो हमारे पास a1 प्लस d a1 प्लस 2g है, वो हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको भी हमने उसी मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, बेस स्टेप देखना है, n इज इक्वल टू 1 वही पुट करते हैं। वन माइनस 1d a1 प्लस 0d, तो किसकी हो जाएगा a1 इज इक्वल टू a1। तो हमारे पास केस 1 जो है वो सेटिस्फाइड हो गया। उसी तरह हमने क्या करना है, इंडक्शन स्टेप हमने अप्लाई करने हैं अब कि n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू होना चाहिए, तो हम उसमें k पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। और इसके बाद था n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, तो k प्लस 1 लिख दें।
के प्लस वन माइनस वन डी ए वन प्लस के डी के। तो हमारे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या हो जाता है जब हमारे पास 2, 4, 6, 8 ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ हो तो हमारे पास डी कैसे हम फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1 मतलब कि 4 माइनस 2 2 ऐसे हम फाइंड करते होते थे। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये टर्म आ रही है 2 है, 4 है, 6 है, 8 के कितने की डिफरेंस से आ रही है 2, तो क्या है हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी होती है। जैसे हमारे पास A1 तो 2 है, A जो है 2 क्या हो जाएगी A1 प्लस डी के, ठीक है। A1 हमारे पास क्या था 2 और D हमारे पास क्या आएगा 2, तो हमारे पास क्या हो जाता था 4। इसी तरह A3 कैसे फाइंड करते थे हम, A3 हमारे पास हो जाता था A2 प्लस डी के। इसी तरह हमारे पास क्या होगा A2 क्या है हमारे पास 4 आया और D डिफरेंस तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह हम इसमें करेंगे कि ए के प्लस वन किसके इक्वल हो जाएगा, ए के प्लस डी के। क्योंकि स्टूडेंट्स देखें इसमें हमारे पास एक जो है वैल्यू क्या हमारी, हमने ए के प्लस वन की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा ए के प्लस वन होगा तो इधर हमारे पास उससे लेस होगा, तो ए के प्लस डी के। तो हमारे पास ए के की वैल्यू क्या है वो हम पुट कर देते हैं, ये हमारे पास ए के की वैल्यू है वो हम पुट करते हैं। क्या आई है A1 प्लस के माइनस 1D प्लस डी के। सॉल्व करते हैं के डी माइनस डी प्लस डी, तो A1 प्लस के डी के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने यही प्रूव करना था कि ए के प्लस वन किसके इक्वल है, A1 प्लस के डी के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास केस 2 भी सेटिस्फाई हो गया। तो हमने कह दिया कि हमारे पास ये जो है कंक्लूजन जो है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने इसमें क्या किया, वही सारा पहले बेस स्टेप किया, इंडक्शन स्टेप किया। तो हमने क्या करना था, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमने ये क्या प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। उन्होंने कहा था कि इसमें अपने यूज़ करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जब हमारे पास A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D जो सारे हैं वो किस में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो स्टूडेंट्स फिर हमने इसको ये वाला फार्मूला लगाया, ए के की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। तो हमने यही प्रूव करना था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, A n इज इक्वल है A1 Rn माइनस 1 और ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो स्टूडेंट्स ये भी हमने सेम उसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले बेस स्टेप लिया n इज इक्वल टू 1 के लिए, A1 R1 माइनस 1, A1 R0 1 हो जाता है, तो A1 तो हमारे पास केस 1 क्या हो गया, सेटिस्फाइड। उसके बाद हमने क्या करना है, इंडक्शन स्टेप अप्लाई करने हैं। n इज इक्वल टू के पुट करना है, पुट कर देते हैं ए के A1 आर के माइनस 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और इट मस्ट बी ट्रू n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, A1 आर के प्लस 1 माइनस 1 तो हो जाएगा A1 आर के। तो मेरे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स इधर हमारे पास मैट्रिक प्रोग्रेशन में जो है वो नेक्स्ट टर्म कैसे आती है, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हो 2, 4, 8 और 16, तो हमारे पास आर कैसे फाइंड करते थे हम, 4/2, मतलब कि A2/A1 से, तो हमारे पास क्या आता था 2। तो हमारे पास ईच नेक्स्ट टर्म किससे आ रही है, नेक्स्ट टर्म के सम से। मतलब कि ये देखें अगर हमारे पास ये है A1 है, ये A2 है, A3 है, 4 है, तो हमारे पास A4 कैसे आई है, A3R से। मतलब कि A3 हमारे पास 8 है और डिफरेंस है 2 का, तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेक्स्ट टर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि ए के प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ए के आर के, ठीक है स्टूडेंट्स। ईच टर्म जो क्या आ रही है, इधर 4 है तो इधर 3 है, मतलब कि एक जो है इससे लेस आ रही है। तो स्टूडेंट्स उसी तरह हमने इसको भी प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। इधर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था तो हमारे पास इधर डिफरेंस था, तो इधर हमने आर जो है वो कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या है, ए के प्लस 1 इज इक्वल टू A1 आर के, ये हमने प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं,
कि ए के प्लस वन किसके इक्वल है, ए के आर के। ए के की वैल्यू जो ऊपर है वो पुट कर दें, ए वन आर के माइनस वन, इधर प्लस वन, तो क्या आ जाएगा ए वन आर के। तो यही हमें प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो केस 2 भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ये फॉर्म जो स्टेटमेंट ट्रू है, ये कंक्लूजन में आपने लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आइए आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी हमने वैसे ही प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेंगे बेस स्टेप n इज इक्वल टू 1 के लिए 3 4 1 + 2 3 1 + 3 4 3 3 और 4 4। स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये वाली कैसे सॉल्व होती है, 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 3 - 3 का फैक्टोरियल, ये कम्बिनेशन वाला होता है। इससे कैंसिल हो गया 1/0 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 1। इसी तरह 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो उसका भी आंसर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास केस 1 जो है वो सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद हमने लेना है इंडक्शन स्टेप्स कि n इज इक्वल टू के के लिए ये होल्ड करना चाहिए 3 3 + 4 3 k + 2/3 इज इक्वल है k + 3/4 की। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1 के लिए भी 3 3 4 3 k + 2/3 प्लस k + 1 + 2/3 k + 1 + 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या करते थे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती थी और हम क्या करते थे, ये वाली जो थी उसको इक्वल पुट कर देते थे k + 3 के। तो हमने ये पुट कर देना है, ये हमारे पास किसके इक्वल हो गई है, k + 3 4 के, और ये हो गया हमारे पास k + 3/3 के, और ये हमारे पास हो गया k + 4/4। तो हमने क्या प्रूव करवाना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं k + 3 4 k + 3 और 3, इसको भी साथ साथ ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसको ओपन करना है। 4 का फैक्टोरियल k + 3 - 4 k + 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल k + 3 - 3 फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल k + 4 - 4 का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स हम इसमें से k + 3 का फैक्टोरियल जो है वो कॉमन ले सकते हैं, ले लिया। उसके बाद 1/4 का फैक्टोरियल और नीचे आ जाता है k + k - 1 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, उसके बाद आ जाता है k का फैक्टोरियल। ये आ गया k + 4 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल और k का फैक्टोरियल। हमने ये प्रूव करना है। k + 3 का फैक्टोरियल लिखा। स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 4.3 का फैक्टोरियल और k - 1 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल k और k - 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि नेक्स्ट टर्म इसकी यही आएगी तो कॉमन ले सकते हैं हम k + 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल और k - 1 का फैक्टोरियल, ये कॉमन ले लिया। 1/4 आ गया और इधर हमारे पास आ गया 1/k। एलसीएम ले लें 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल k - 1 का फैक्टोरियल आ रहा है 4k और k + 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए हमारे पास k + 3 नेक्स्ट टर्म k + 4 आ रही है तो हम इसको k + 4 फैक्टोरियल में क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास 3 का फैक्टोरियल है, नेक्स्ट 4 आ रहा है तो हम इसको 4 फैक्टोरियल में क्लोज कर देंगे।
और हमारे पास ये जो आ रही है इसको हम k फैक्टोरियल में क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास ये इसका देखिए ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड बन गई है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। उसके बाद स्टूडेंट्स पर लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर क्या है, n का स्क्वायर है। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इक्वल है n का स्क्वायर। हमारे पास ये जो है वो स्टेटमेंट बनती है। तो वही हमने सारे जो हैं बेस स्टेप वही अप्लाई करना है। 1 2 n-1 है और n का स्क्वायर है 2 1 -1 और 1 का स्क्वायर 2 -1 और 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास केस 1 क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। इसी तरह हमने इंडक्शन स्टेप लेना है कि n इज इक्वल टू k के लिए होल्ड करना चाहिए तो 2k -1 k का स्क्वायर के लिए, और n इज इक्वल टू k + 1 के लिए भी होल्ड करना चाहिए तो 2k + 1 -1 k + 1 का स्क्वायर। ये हमने प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। बाकी भी सारा इसके साथ लिखते जाएं। टू के -1 और ये आ गया। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, फर्स्ट में ये लिख लेते हैं k का स्क्वायर 2k + 2 -1 k + 1 का स्क्वायर। तो हमें प्रूफ करवाना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है k का स्क्वायर प्लस 2k + 1 आ गया। तो ये हो जाता है हमारे पास k + 1 का स्क्वायर के ही। हमारे पास ये किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। यही हमने प्रूव करवाना था। तो केस 2 भी सेटिस्फाइड हो गया। तो हमारे पास ये क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, n का स्क्वायर ही है। यही हमने प्रूव करवाना था। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप इनके लिए कंसेप्ट क्लियर कर लें कि हमने जो है जो भी गिवन हो हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने बेस स्टेप और इंडक्शन स्टेप ही अप्लाई करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।